नमस्कार, क्लासिक कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी वर्णमाला स्टार्ट करेंगे और ये हिंदी का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में आपने देखा कि हिंदी का विकास कैसे हुआ और हिंदी का संवैधानिक प्रावधान क्या है, हिंदी को किस रूप में भाषा का दर्जा प्राप्त है, राजकीय भाषा है या राष्ट्रभाषा के रूप में। तो हिंदी राजकीय भाषा के रूप में दर्जा प्राप्त दिया गया इसे। अब आगे देखते हैं वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? एक तो क्वेश्चन अगर ये पूछ ले, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, ठीक है। इन 52 वर्णों को आप इस तरह से बांट सकते हैं। जो स्वर हैं, स्वरों की संख्या है 11। इसके बाद में व्यंजन, और व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। और अयोगवा जो वर्ण है उनकी संख्या है 2। अयोगवा कौन कौन से हैं? अंग है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे स्वर है, स्वरों की संख्या है 11, व्यंजन है 33। 11, 33, 44, 2, 46, तो कुल कितने वर्ण हो रहे हैं? 46 वर्ण। लेकिन वर्णमाला में अगर पूछा जाए वर्णों की संख्या तो कितनी आप बताएंगे? 52। अब वो कैसे 52 है वो आप बाद में देखेंगे, पहले एक बार डिटेल में देखते हैं स्वर को। तो वर्णमाला की परिभाषा क्या है? वर्णमाला कहते किसे है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। स्वर पढ़ते हैं कि स्वर क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जिन्हें बोलते समय किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि इन वर्णों को स्वतंत्र अवस्था में स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है, किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। तो इन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है, पहली बात। और इन्हें बोलते समय किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। बोलते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं पड़ती। तो स्वर है, इनकी संख्या है 11। अब स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया गया है? तो स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है, वर्गीकरण इन्हें, जैसे पहला जो वर्गीकरण आप देखेंगे कि मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। जिन्हें बोलते समय ज़्यादा समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर बोलते हैं, जिन्हें बोलते समय कम समय लगता है उन्हें लघु स्वर या हर्ष स्वर बोला जाता है। तो इसके अलावा एक होता है प्लुत स्वर, जिन्हें बोलते समय सर्वाधिक समय लगता है। तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर इसके कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से? नंबर 1 है मूल स्वर। मूल स्वर इन्हें हर्ष स्वर भी बोला जाता है। मूल स्वर या हर्ष स्वर, या कहते हैं इन्हें लघु स्वर। तो जिन्हें बोलते समय बहुत कम समय लगे, तो ऐसे स्वरों को क्या बोला जाता है? मूल स्वर। इनकी संख्या है 4। कौन कौन से हैं ये 4? अ, ई, ओ और रे, ठीक है। तो मूल स्वर या हर्ष स्वर जिन्हें बोलते समय बहुत कम समय लगता है, ठीक है। अगर इनकी मात्रा की बात करें, मात्रा के आधार पर इनकी मात्रा कितनी होगी? 1 लघु, ठीक है। जब छंद में जिनकी गिनती करेंगे तो इनकी मात्रा 1 होती है। इसके अलावा अगर दूसरा प्रकार है, दूसरा प्रकार दीर्घ स्वर या फिर गुरु स्वर। लघु का उल्टा गुरु, गुरु स्वर। इनकी संख्या है 7। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए,
ओ और औ। ठीक है, तो दीर्घ स्वर इनकी संख्या है 7। इसके अलावा जो तीसरा है वो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, इनकी जो गिनती होती है इन 11 स्वरों में गिनती नहीं होती है प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर का मतलब ये है जब किसी बात को आप ज़्यादा देर तक खींचकर अगर बोलेंगे, ज़्यादा देर तक अगर बोलना हो तो उसमें प्लुत स्वर लगा देते हैं। जैसे मान लेते हैं, जैसे राम है, अगर राम शब्द को आप ऐसे बोलेंगे राम है, ज़्यादा समय तक अगर आप बोलना चाहें तो उसमें प्लुत स्वर लगा देते हैं। तो प्लुत स्वर का साइन ऐसे होता है, इस तरह का एस जैसा एक अक्षर होता है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा ओम, तो ओम चाहे ऐसे करके लिख दो, तो इसे आप बोलेंगे तो इस तरह से थोड़ा देर तक बोलेंगे। तो अगर देखा जाए मात्रा, उच्चारण या बोलने के समय के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। मूल स्वर, हर्ष स्वर या फिर दीर्घ स्वर, एक ही बात है, और इनकी संख्या है 4। और इसके बाद प्लुत स्वर, जैसे किसी मान लो शब्द को ज़्यादा देर तक बोलना हो तो प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। अगर समय के आधार पर ये देखा जाए सबसे ज़्यादा बोलने में समय किस में लगेगा, मूल सबसे कम समय लगेगा मूल स्वर को बोलने में, उसके बाद दीर्घ स्वर को और उसके बाद प्लुत स्वर को। तो सर्वाधिक समय के आधार पर अगर देखें तो समय सबसे ज़्यादा, सबसे कम लगेगा लघु स्वर को बोलने में, उसके बाद दीर्घ स्वर को और फिर उसके बाद प्लुत स्वर को बोलने में सबसे ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो अभी तक आपने समझ लिया कि स्वरों का जो वर्गीकरण मात्रा, उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार से किया गया है। आगे आप देखते हैं नेक्स्ट वर्गीकरण कौन सा है। अगर ये देखा जाए कि जब स्वर को आप बोलते हैं तो उसमें मुख का कौन सा भाग, यानी कि जीव का कौन सा भाग अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, तो एक तो ये वर्गीकरण है कि जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। शीलता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं ये 3 प्रकार? इसमें है नंबर 1 अग्र स्वर। अगर किसी स्वर को बोलते समय जीव का आगे वाला भाग, अग्र स्वर, आगे वाला भाग ज़्यादा एक्टिव है या ज़्यादा हिलता है, ज़्यादा चलता है, तो उसे अग्र स्वर बोलते हैं, अग्र स्वर। दूसरा है मध्य स्वर। जब जीव का मध्य वाला भाग अधिक क्रियाशील होता है तो उसे मध्य स्वर के स्वर बोलेंगे उसे। और पश्च स्वर, जीव का पिछला वाला भाग अधिक क्रियाशील होता है। अब ये ऐसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा स्वर है वो अग्र स्वर है या कौन सा इसमें से मध्य स्वर है। तो याद रखने के लिए आप ऐसे देख लो। सबसे पहले हम मध्य स्वर देखेंगे। सब इसमें केवल आ आता है, छोटा। इसके अलावा ये जो लिखा है ना पश्च स्वर, पश्च स्वर को आप इसमें कौन कौन से आते हैं वो आप ऐसे याद कर लेंगे। ये 3 दिखाई दे रहा है ना, इसी जैसा आ में 3 जैसा ये दिख रहा है, तो आपको छोड़ देंगे। इसके अलावा जो और जो है जितने भी स्वर है उनमें इस तरह का जो 3 जैसा दिखाई देता है वो इसमें लिख देंगे। तो एक तो हो जाएगा बड़ा ऊ, ओ और औ। ठीक है, तो पश्च स्वर में कौन कौन से हो गए? आ, ऊ, ओ और औ। इसके अलावा जो बच्चे वो होंगे अग्र स्वर में, ई और रे, ए और आई। ठीक है, तो ये वर्गीकरण हो गया कि जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों को 3 भागों में कैसे बांटा जाएगा, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर।